गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका हमारा कॉमन टॉपिक चल रहा है दोनों क्लासों के लिए फिनॉल, जिसके पार्ट नंबर 12 की हम बात कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था फिनॉल की विशिष्ट अभिक्रियाएं। क्या चल रहा है? फिनॉल की विशिष्ट अभिक्रियाएं। विशिष्ट अभिक्रियाएं, इसमें कुछ अभिक्रियाएं तो हमने कर ली थी। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो है लेडरमेनासे अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन है? लेडरमेनासे अभिक्रिया। ये जो अभिक्रिया है इसके अंदर क्या करते हैं, अपने फिनॉल लेते हैं और फिनॉल की फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो फिनॉल की फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाने से दो प्रकार के उत्पाद प्राप्त होंगे, एक ऑर्थो उत्पाद और दूसरा क्या होगा? पैरा उत्पाद। तो वैसे भी अपने क्या करते हैं, फिनॉल की अगर मात्रा या फॉर्मल्डिहाइड की मात्रा को अलग अलग कर दिया जाए, यानी तो अलग अलग प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। मान लो हम फॉर्मल्डिहाइड ज़्यादा मात्रा में ले लें और फिनॉल कम मात्रा में ले लें, तो अलग प्रकार का उत्पाद प्राप्त होगा हमें। और अगर हम फिनॉल अधिक मात्रा में ले लें और फॉर्मल्डिहाइड कम मात्रा में ले लें तो अलग प्रकार का उत्पाद प्राप्त होगा। और यदि दोनों की मात्रा बहुत अधिक ले लें तो बहुत अधिक लेने से फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड दोनों जुड़कर एक रेंजिन का निर्माण करेंगे, जिसको फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेंजिन कहा जाता है, जिसको साधारण भाषा में वेकेलाइट बोल सकते हैं। वेकेलाइट जो है वो एक प्रकार का बहुलक है, और वो भी कौन सा? तापदड़ बहुलक। वो भी क्या है? एक तापदड़ बहुलक है, जिसको पिघलाकर अन्य वस्तुएं नहीं बनाई जा सकती। वो बहुलक होता है तापदड़ बहुलक। एक होता है ताप सुगट्टे बहुलक और एक होता है तापदड़ बहुलक। ताप सुगट्टे के अंदर क्या करते हैं, अपने उसे पिघलाया जा सकता है, अन्य वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, लेकिन तापदड़ बहुलक जो होता है उसको गर्म करके पिघलाकर दूसरी वस्तुएं नहीं बनाई जा सकती। तो तापदड़ बहुलक का एग्जाम्पल माना जाता है वेकेलाइट। वो प्राप्त कहाँ से होता है? लेडरमेनासे अभिक्रिया से प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया के अंदर देखिए, हम सबसे पहले क्या ले रहे हैं? फिनॉल। ये फिनॉल ले लिया हमने और इस फिनॉल की फॉर्मल्डिहाइड के साथ और ये क्या है? फिनॉल। फिनॉल की फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, और ये रिएक्शन 6 डेज के लिए होती है। 6 डेज के लिए इस रिएक्शन को करवाते हैं तो हमें दो प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। एक बार CH2OH ऑर्थो कंडीशन पर जुड़ जाता है और दूसरी बार CH2OH पैरा कंडीशन पर जुड़ जाता है। अब देखिए, जब हमारे पास बेंजीन रिंग हो और इसके ऊपर CH जुड़ा हो तो ये एल्डिहाइड की फॉर्म है। बेंजीन की फॉर्म में क्या बोलेंगे? बेंजल्डिहाइड। और अगर इस बेंजीन रिंग के ऊपर CH2OH जुड़ जाए तो बेंजिल की फॉर्म में क्या है? एल्कोहल है, तो इसको क्या बोलेंगे? बेंजाइल एल्कोहल।
तो हमें बेंजाइल एल्कोहल की फॉर्म प्राप्त होती है इस रिएक्शन के द्वारा। इस बेंजीन पर CH2OH है तो क्या है, बेंजाइल एल्कोहल है, और इसके ऑर्थो कंडीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल। ऑर्थो हाइड्रोक्सी और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल का निर्माण हो गया। लेटरमेनास से अभिक्रिया के द्वारा दो उत्पाद प्राप्त हो गए, एक ऑर्थो उत्पाद और दूसरा पैरा उत्पाद। फिर उसके पश्चात इसके मैकेनिज्म की हम बात करें तो मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग सबसे पहले अम्ल की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएं, अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया अम्ल की उपस्थिति में करवाएंगे तो ये फॉर्मल्डिहाइड H पॉजिटिव की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा और CH2OH में चेंज हो जाएगा। ये एक प्रकार से क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। क्यों? क्योंकि कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं फिनोल के साथ रिएक्शन करेगा। फिनोल पर दो लोन पेयर प्रेजेंट है और इसके साथ CH2 पॉजिटिव और OH की रिएक्शन होगी। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो एक मध्यवर्ती बनेगा यहाँ पर, एक तो H है यहाँ पर, एक CH2OH जोड़ रहे हैं हम, उसको शो कर दिया, ये कंडीशन आ गई। फिर यहाँ हमने डबल बॉन्ड लगा करके O और H रख दिया और ये पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है, एक मध्यवर्ती बन गया। उसके पश्चात ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। तो मैकेनिज्म हम दो प्रकार से कर सकते हैं। दूसरा, क्षार उत्प्रेरित अभिक्रिया, यानी कि क्षार की उपस्थिति में उत्प्रेरित करवा करके भी अभिक्रिया करवा सकते हैं। जब हम क्षार उत्प्रेरित अभिक्रिया करते हैं तब फिनोल रिएक्शन नहीं करता, फिनोक्साइड रिएक्शन करता है। तो अब देखिए, ये ले लिया हमने और इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, इसके साथ CH2O रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के दौरान एक मध्यवर्ती का निर्माण करेगा और मध्यवर्ती के निर्माण के दौरान यहाँ H और यहाँ क्या है, CH2O, ठीक है। और यहाँ पर डबल बॉन्ड O और ये आ जाएगा और ये ऐसे कैसे शो कर देंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे और ये वापस यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पर भी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल का जो फिनोल की फिनोक्साइड फॉर्म है वो प्राप्त हो जाएगी और ये CH2OH यहाँ जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, लेटरमेनास से अभिक्रिया से ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। अम्ल उत्प्रेरित रिएक्शन के अंदर फॉर्मल्डिहाइड के अम्ल की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो CH2OH बनेगा और फिर ये CH2OH बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा
और एक ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल की फॉर्म आ जाएगी। जब अम्ल की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन्स नहीं के साथ रिएक्शन कौन करता है? फिनोल। क्षार उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के अंदर ऐसा नहीं होता। क्षार उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के अंदर फिनोल रिएक्शन ना करके कौन करता है? फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है एक मध्यवर्ती का निर्माण करके, और लास्ट में क्या बनाता है? एक ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल की फॉर्म हमें प्राप्त हो जाती है। अभी ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, आगे और करेंगे। एक बार पूरी रिएक्शन करवा देती हूँ बोर्ड पे आपको। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? फॉर्मल्डिहाइड और फिनोल की अलग अलग मात्रा लेंगे। अगर हम फिनोल की मात्रा तो कम लेते हैं और फॉर्मल्डिहाइड की मात्रा ज़्यादा लेंगे तो हमें 20 हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल प्राप्त हो जाएंगे। जैसे देखिए, हम यहाँ पर क्या लें? फिनोल ले रहे हैं और OH, और यहाँ पर ये फॉर्मल्डिहाइड ले रहे हैं। यहाँ फॉर्मल्डिहाइड के मान लो 4 मॉलिक्यूल ले लिए हमने और फिनोल के 2 ही मॉलिक्यूल लिए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ नहीं कि फॉर्मल्डिहाइड की तो मात्रा ज़्यादा है और फिनोल की मात्रा कम है। तो रिएक्शन करवाएंगे तो हमें ये कंडीशन प्राप्त होगी, ये OH और ये CH2OH यहाँ जुड़ जाएगा और ये CH2OH यहाँ जुड़ जाएगा, 2 जगह जुड़ जाएगा। और या फिर ऐसी कंडीशन होगी कि दोनों ही CH2 कहाँ जुड़ जाएं? ऑर्थो कंडीशन पर जुड़ जाएं। दोनों ही CH2 कहाँ जुड़ जाएं? ऑर्थो कंडीशन पर जुड़ जाएं। और पैरा कंडीशन पर एक ही ना जुड़े तो हमें 2 प्रकार के उत्पाद प्राप्त हो गए। 20 डाईहाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल बोल सकते हैं हम। तो हमें 20 डाईहाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल प्राप्त हो गया अगर हमने फिनोल की मात्रा तो कम ली और फॉर्मल्डिहाइड की मात्रा ज़्यादा ली। दूसरी कंडीशन ये लें कि हम क्या करते हैं? फिनोल की मात्रा तो बढ़ा देते हैं, इसकी मात्रा तो क्या करें हम? ज़्यादा मात्रा में ले लें, और ये क्या ले लें? कम मात्रा में ले लें। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? ये 2 बेंजीनिंग आपस में CH2 के द्वारा जुड़ जाएंगी और यहाँ भी OH लग जाएगा और यहाँ भी OH लग जाएगा। जो OH है वो क्या है? पैरा कंडीशन पर है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं PP डाईहाइड्रोक्सी डाईफेनिल मेथेन, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही OH पैरा कंडीशन पर है। एक पैरा हो गया, एक पैरा डैश हो गया, तो PP डाईहाइड्रोक्सी 2 OH के लिए डाईहाइड्रोक्सी, और 2 ये बेंजीन रिंग है, इसको डाईफेनिल बोलेंगे और CH2 को क्या बोलेंगे? मेथेन बोलेंगे। तो अगर फिनोल की मात्रा ज़्यादा ले ली जाए और फॉर्मल्डिहाइड की मात्रा कम ले ली जाए तो हमें पैरा पैरा डाईहाइड्रोक्सी डाईफेनिल मेथेन प्राप्त होता है। और अगर फॉर्मल्डिहाइड की मात्रा ज़्यादा और फिनोल की मात्रा कम ले ली जाए तो 20 हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल प्राप्त होता है। 20 हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल प्राप्त होता है। तो ये जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या करते हैं? फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड की मात्रा को डिसाइड करते हैं। यानी कि जिसकी मात्रा कम लेंगे वो कम मात्रा में जुड़ेगा, जिसकी मात्रा ज़्यादा लेंगे
वो अपने आप को ज़्यादा शो करेगा। अगर हम दोनों की मात्रा ज़्यादा ले लें और फॉर्मल्डिहाइड के साथ लगातार रिएक्शन करवाई जाए तो लगातार रिएक्शन करवाने के दौरान मान लो n मात्रा ले ली जाए इनकी, ठीक है, तो एक रेंजिन प्राप्त होगा जिसको बोला जाएगा फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेंजिन। क्या बोला जाएगा? फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेंजिन, जिसका नाम क्या है? वेकेलाइट। तो इस तरीके से ये संरचनाएं प्राप्त हो जाएंगी। यहाँ पर इधर CH2C आगे जुड़ेगा किसी के साथ OH, ये CH2 आगे वाली बेंजीनिंग के साथ जुड़ा रहेगा और OH और ये CH2 फिर आगे वाली बेंजीनिंग के साथ जुड़ेगा और ये OH और ये आगे CH2 इस तरीके से, और ये फिर CH2 ये नीचे किसी अन्य बेंजीनिंग के साथ जुड़ जाएगा और अगर जुड़ेगा तो वो इस कंडीशन में जुड़ेगा इस तरीके से, और ये OH यहाँ आ जाएगा और ये फिर CH2 इधर किसी अन्य के साथ जुड़े रहेंगे इस तरीके से। तो इतना शो करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम पॉलीमर नहीं पढ़ रहे हैं, हम केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं फिनोल की। तो इसको बोला जाएगा फिनोल फॉर्मल्डिहाइड, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेंजिन। क्या बोला जाएगा? फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेंजिन, जिसको साधारण नाम क्या किस नाम से पुकारते हैं? वेकेलाइट। साधारण नाम क्या है इसका? वेकेलाइट। तो इस तरीके से हम फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन करवा करके वेकेलाइट बना सकते हैं। सबसे पहले फिनोल की फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाई NaOH की प्रेजेंस में, 6 डेज के लिए रिएक्शन हुई। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल हमें प्राप्त हो गया। फिर अम्ल उत्प्रेरित करवाया तो H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनाएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स नई बेंजीनिंग के साथ रिएक्शन करके एक मध्यवर्ती उत्पाद का निर्माण करेगा, फिर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल बना देगा। फिर 4 उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के अंदर फॉर्मल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड जो होता है वो फिनोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करता है और उत्पाद की फॉर्मेशन करता है। फिर हम क्या करते हैं? फिनोल की मात्रा कम लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड की मात्रा ज़्यादा लेते हैं, तो 20 हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। जब हम फिनोल की मात्रा ज़्यादा और फॉर्मल्डिहाइड की मात्रा कम लेंगे तो 20-20 पैरा डाई हाइड्रोक्सी डाइफेनिल मेथेन प्राप्त हो जाएगा। और फिर हम इनकी मात्राएं ले लेंगे, बहुत समय के लिए दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो हमें एक रेंजिन की प्राप्त होगा जिसको बोला जाएगा फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेंजिन, या जिसका नाम क्या है? वेकेलाइट। साधारण नाम क्या है? वेकेलाइट। ये थी लेडरमेनाज से अभिक्रिया, फिनोल की लेडरमेनाज से अभिक्रिया। फिर उसके पश्चात हम नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं जिसका नाम है राइमन-टिमान अभिक्रिया। राइमर-टिमान अभिक्रिया। तो नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारी फिनोल की विशिष्ट अभिक्रियाओं के अंदर राइमर-टिमान अभिक्रिया। राइमर-टिमान अभिक्रिया फिनोल शो करता है इस रिएक्शन को। ये रिएक्शन भी 2 प्रकार से हो सकती है। फिनोल लेकर के क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में करवाएं तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा, और इसी रिएक्शन के अंदर अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड की मात्रा ले ली जाए क्लोरोफॉर्म की जगह तो हमें सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? सैलिसिलिक एसिड। और उसमें तो क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ जाएगा, और क्लोरोफॉर्म लेंगे तो एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ जाएगा, और एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ता है तो उसको तो बोला जाएगा सैलिसल्डिहाइड, और इस कार्बन टेट्राक्लोराइड लेंगे
तो क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड। तो इस रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले फिनोल लेते हैं। ये रिएक्शन मैं बहुत अच्छे से आपको आराम से मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग करवा रही हूँ, क्योंकि इनको अच्छे से करना भी आवश्यक है। और ये क्या है, क्लोरोफॉर्म। तो फिनोल की क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया KOH या क्षार की प्रेजेंस में करवाते हैं। तो क्षार की प्रेजेंस में करवाने पर इसमें भी दो प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। एक तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और एक क्या हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो ये हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और ये हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अब देखिए हमारे पास फिनोल है और फिनोल की ऑर्थो कंडीशन पर CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो बेंजीनिंग पर जब CHO ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको बेंजल्डिहाइड बोला जाता है, या फिर इसको एक अन्य नाम भी दे दिया जाता है, सैलिसैल्डिहाइड। क्या नाम दे दिया जाता है, सैलिसैल्डिहाइड भी बोल सकते हैं इसको। मुख्य उत्पाद जो होता है वो यही होता है, यानी कि राइमर टीमान अभिक्रिया के अंदर यही उत्पाद मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। और कुछ मात्रा में या अल्प मात्रा में हमें पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी प्राप्त हो जाता है। कुछ मात्रा में हमें पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी प्राप्त हो जाता है। तो फिनोल की विक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ में KOH की प्रेजेंस में जब करवाते हैं तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, जिसको क्या बोला जाता है, सैलिसैल्डिहाइड और मुख्य उत्पाद होता है, और दूसरा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड अल्प मात्रा में प्राप्त होता है। तो हम जैसे ही राइमर टीमान अभिक्रिया करवाते हैं, अगर हम क्या करें, इस फिनोल के साथ में CCl4 की रिएक्शन करवा दी जाए KOH की प्रेजेंस में, तब ये OH यहाँ चला जाएगा और COOH यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको बोला जाएगा सैलिसिलिक एसिड। क्या बोला जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। ये रिएक्शन दोनों तरीके से होती है। जब ट्राई एलाइड्स करते हैं तो इसको काम में लेते हैं, टेट्रा एलाइड्स करते हैं तो हम इसको काम में लेते हैं। मैंने आपको ये दोनों तरीके से रिएक्शन बता दी, बाकी हमें इसी तरीके से करेंगे। यहाँ फिनोल के अंदर सैलिसैल्डिहाइड को बना करके और इसके मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग करेंगे इस रिएक्शन को। तो इसका मैकेनिज्म और ये रिएक्शन काफ़ी लंबी है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।